हेलो दर्शकों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टॉप प्लस न्यूज सच के साथ। अभी हम आए हुए हैं इलाहाबाद गांव में। यहाँ पर किसान यूनियन के बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं जिनका नाम बलराव भाटी जी है, जबकि वो नाम के पहचान के मोहताज नहीं है। आइए उनसे जान लेते हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है। और आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आप किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। बिल्कुल सर। सर मेरा आपसे ये कहना है कि आप 2004 से मेहनत कर रहे हैं, आप इस पर ऐसे इसके संगठन के लिए। जी तो आपने बहुत लोगों का बहुत अच्छा काम किया है, बहुत लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं गलत भी होंगे। जी लेकिन सर वो गलत वाली काउंटिंग कम है, अच्छे लोग ज्यादा है आपके साथ। जैसे मैं आपके साथ भीड़ देख रहा हूँ बहुत काफी समय से, और बहुत लोगों का अच्छा काम भी सुना हूं। तो सर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत बढ़िया है। आज यहाँ हम इलाहाबाद गांव में आए, नोएडा में। आज यहाँ हमारे संगठन का जो कार्यशैली है उसको देखते हुए बहुत लोगों ने यहाँ संगठन की सदस्यता ली है। संगठन 22 राज्यों में काम कर रहा है। अच्छा। बड़े ईमानदारी से लोग जुड़े हुए हैं। आज दर्जनों लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की है और पहले से भी संगठन मजबूत है। इन लोगों को जुड़ने से और संगठन को मजबूती मिली है। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आने वाले 1-2 साल के अंदर आप इस संगठन को कहाँ देखना चाहते हैं आप? देखिए, संगठन तो हमारा, हमें फौज में 22 साल नौकरी करने के बाद में 2004 से हम लड़ रहे हैं किसानों की। जब यहाँ संगठन, अब तो बहुत है, दुकान से खुल रही है संगठनों की। जब तक यहाँ ABCD भी नहीं जानते थे लोग किस तरह से किसानों की लड़ाई लड़ी जाती है, तब से हम किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। और बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं। कोई लड़ाई ऐसी नहीं है जो किसानों की लड़ाई, उनकी समस्याएं को समाधान नहीं हो। जहां भी धरना प्रदर्शन किए हैं, जहां भी हमने धरना दिए, हमने एक महीने भूख हड़ताल, अनशन, आमरण किए हैं किसानों के लिए। 1 महीने तक पानी में रहे हैं, कई बार, अनेकों बार, कई बार हम जेल भी गए हैं। लेकिन तब तक किसान की समस्याओं का समाधान, जो उनकी मांग है वो नहीं बनी, तब तक हम वहां से उठे नहीं हैं। सबसे बड़ा जो आपका धरना हुआ वो कौन से साल में था, कितने दिन आपने किया था? देखिए, 2005 और 6 में अंसल बिल्डर आया था हमारे 10-15 गांवों का जमीन को, वहां जो जमीन थी वो हमारे फ्री होल्ड कर दी थी। किसान दें या ना दें, वो फ्री होल्ड में बसपा सरकार थी। बसपा सरकार में उसने लाइसेंस लिया 2006 में जी। और बसपा सरकार में जब वो लेकर आया तो उस जमीन पर उसका नजर थी जहां जमीन बंजर पड़ी थी। किसानों पे बहुत ज्यादा जमीन थी। हमारे क्षेत्र में 100-100, 200-200 बीघे के किसान काश्तकार हैं जो उस जमीन को जानते भी नहीं थे। पानी भरा रहता था और उसमें झाड़ झूंड खड़े रहते थे। उस पर उनकी नजर टिकी। वो 80,000 से लेके 1 लाख तक उन्होंने जमीन को खरीदा किसान से। तब हमको ये पता लगा, हम फौज से आए थे, जब हमको ये पता लगा किसान को तो लूट रहे हैं यहाँ, उधर अथॉरिटी लूट रही है, एक ये बेच दिया बिल्डर। तब हम वहाँ किसानों से मिले और किसान एकत्रित किए। उस टाइम हमारा संगठन नहीं था। हम अपना निजी संगठन बना लेते थे। भाई ये आंदोलन, ये है अंसल बिल्डर संघर्ष समिति। हम उससे जब अंसल बिल्डर संघर्ष समिति के नाम से गए तो उसी के माध्यम से हम ज्ञापन भी देते थे, DM को भी, SSP को भी। बहुत बड़े आंदोलन हुए। 10-10, 20-20 PAC हम की गाड़ियां लगती थी हमको गिरफ्तार करने के लिए। कम से कम 50,000 लोग हमेशा हमारे धरने पे बैठे रहते थे। इतना बड़ा आंदोलन था कि इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं था। और आज हमने किसानों की समस्या की 1 लाख से 7 लाख करवाई, 7 लाख से 17 लाख कराए, फिर 23 लाख कराए। ये 3-4 साल में ही उसका 35 लाख पे हम उसको लेके गए। बताइए, इतनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, उसको 35 लाख तक लेके गए। बाकी सर 1 लाख से, 1 लाख से तो 35 लाख तक लेके गए। और जो करारनामे थे, उन्होंने 35 लाख में जमीन खरीदी किसान की सहमति से। जो करारनामे थे, प्लॉट देने थे और रेट जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे रेट बढ़ाने थे। तो उन्होंने जब हमें प्लॉट देने थे और जो
किसान नहीं थे, मजदूर थे, उनकी जमीन भूमिहीन थे, उनको भी 60 मीटर का हमने प्लॉट मांगा था, वो लिखित में करारनामे रहे। जब वो उस पर कुछ खरे नहीं उतरे तो उनके काम हमने सारे बंद करा दिए। और बंद कराने के बाद में बिल्डर ने पूरा प्रयास किया, हमने उसको काम नहीं चलने दिया। आज उसकी बिल्डिंगें जर्जर है। जो बिल्डर को किसानों ने जमीन दी थी, हमने 15 साल से उस पर कब्जा कर रखा है। 15 साल से अभी किसान जोत रहे हैं, बो रहे हैं, और उसकी बिल्डिंगें जर्जर खड़ी हैं, काम बंद है बिल्कुल, वो वहां से भगा दिया गया। अच्छा सर, उसमें उस धरने में आपको कितना समय लगा? देखिए, धरना तो ऐसा है, 2006 से हम शुरू किया था और 2013-14 तक हम उसमें चले। बीच बीच में धरना उठ भी जाता था। ऐसा नहीं है कि भाई आज हमने 1 लाख से जब 7 लाख कराए तो हमने धरना स्थगित कर दिया। जैसे ही किसानों की डिमांड बढ़ी, हमने फिर धरना शुरू कर दिया। अच्छा, तो इस तरह से 4-5 धरने बड़े बड़े किए थे। 4-5 धरने में हमने 35 लाख पे ले गए थे उसको, किसान की। बिल्कुल। तो सर, मेरा आपसे एक ही कहना है कि आप मुझे एक बात और बताइए, ये जो आपका ये जो धरना प्रदर्शन जो आप करते हैं, जो किसानों की आवाज उठाने के लिए, ये किसानों के लिए या अन्य वर्ग के लोगों के लिए भी है, या गरीबों के लिए, कुछ ऐसा है, सबके लिए क्या? देखिए, ये किसानों के लिए नहीं है। जो भी ऐसा है लोग हैं जिनकी शासन प्रशासन नहीं सुनता है और उनका दमन कर रहा है प्रशासन, उसके साथ में भारतीय किसान यूनियन बलराज तत्पर खड़ी रहती है। चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी मजदूर हो, चाहे किसी भी समाज से हो, हमें समाज से कोई मतलब नहीं है। हमारे संगठन में 36 बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं, एज ए परिवार की तरह। बिल्कुल। हमारे मुस्लिम समाज के लोग इतने एक्टिव हैं। ये खड़े हैं, अभी हमें खालिद भाई हैं मसूरी से, ये दिलशाद जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं, और बहुत सारी टीम है। हर समाज के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सब बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की, मजदूरों की, असहाय लोगों की। अच्छा सर, और ये जो मेरठ का जो आपने अभी अनाउंसमेंट किया है कि मेरठ के लिए आप कल रवाना हो रहे हैं, तो वहाँ पर कितने लोगों की तादाद में किसान पहुंचे? कम से कम 2-3 हजार व्यक्ति हो जाएंगे हमारे किसान संगठन के ही। तो 2-3 हजार व्यक्ति, 2-3 हजार लोग वहां जाएंगे। डीएम कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। 15 दिन पहले हमने ज्ञापन के माध्यम से उनको, डीएम साहब को और वहां के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया था कि इस किसान की समस्या समझे, सारा लिख के दे दिया था। ये जमीन इनकी है कागजों के हिसाब से, और आपके पुलिस ने, आपके प्रशासन ने उस जमीन पे भूमाफियाओं का कब्जा करा दिया है, जिन पे 302, 307 जैसे मुकदमे में वांछित रहे हैं। वो अभी फिर कुछ पेरोल पे भी छूटे हुए हैं। उन लोगों ने उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया। अच्छा, उन लोगों ने, वो हम अब पीड़ा लेके हमारे पास आए। हमने जब उनके कागज देखे तो वो, उसके लिए आपको कोई परमिशन मिली है कल के लिए, या कैसे क्या है? नहीं, हमारे यहाँ परमिशन नहीं होती है। अच्छा। हमने तो ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत करा दिया। अच्छा, पहले आपने बता दिया है कि बिल्कुल। 15 तारीख में हम आपके घेराव करेंगे। 14 तारीख तक इस समस्या का समाधान करा दें, नहीं 15 तारीख में हम घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना होगा। घेराव जब तक धरना रहेगा, जब तक उस किसान की समस्या को समाधान नहीं होगा। कल मेरे टीम भी आ रही है और आसपास के जिले हैं वो भी आ रहे हैं, और यहाँ से गौतम बुद्ध नगर से, बुलंदशहर से, गाजियाबाद से भारी तादाद में संगठन के लोग जाएंगे।